ध्यानाभ्यास का यथार्थ नाम स्वसंवेदन है। इंद्रिय द्वारों को बंद कर अपने ही शारीरिक सुख दुख का संवेदन करना है। सुख दुख मूर्त शरीर में नहीं होता है, अपने अमूर्त शरीर में होता है। उसी का संवेदन करते हैं तो इंद्रिय द्वारों का निरोध होता है, इंद्रिय जय होती है। परमात्मा बंद इंद्रियों वाले होते हैं, वे अपने सुख का ही संवेदन करते हैं। हमारी पांचों इंद्रियां खुली हैं, हम बाह्य जगत से जुड़े हैं, इसलिए हमको वैश्विक सुख दुख होता है। शारीरिक सुख दुख अनुभव में आने पर भी हम प्रधानता से वैश्विक सुख दुख अनुभव करते हैं। इसलिए कभी स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं, कभी रोगों का वेदन करते हैं। संसारी जीव सुख दुख में जूझते हैं। इसी का नाम संसरण है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक इस प्रकार परावर्तन करते हैं। शारीरिक दुख वेद कर फिर वापस शारीरिक सुख में आते हैं और शारीरिक सुख का संवेदन नहीं कर विषय सुख की ओर दौड़ते हैं, जिससे पुनः शारीरिक दुख को पाते हैं। परमात्मा होना है तो हमें बंद इंद्रियों वाला होना है, अपना संवेदन करते हुए रहना है। उसी का नाम आत्मा का अनुभव करना है। अनुभव नाम सुख दुख की दशा का वेदन करना है। जब हम इंद्रिय द्वारों को बंद रखते हैं तो स्वतः ही हमको अपना संवेदन होता है। मूल मार्ग इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। उससे स्वतः ही रागादिक दोष मिटते हैं और अपना संवेदन होता है। हम निर्विकल्प होते हैं, वीतराग होते हैं। इस प्रकार धर्म का अत्यंत संक्षिप्त स्वरूप है। हम ज्ञानार्जन में खड़े रहते हैं, धनार्जन में खड़े रहते हैं। इस प्रकार स्वसंवेदन से शून्य होकर नाना दुख भोगते हैं। जब शरीर में वेदना हो तभी इंद्रिय द्वारों का निरोध होता है, पर पुनः स्वास्थ्य पाकर फिर बाहर की दुनिया से हम जुड़ जाते हैं। परमात्मा के समान इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है, बंद इंद्रियों वाला होना है, इंद्रिय जयी होना है, वही जिनेंद्र होना है, परमात्मा होना है। उससे स्वतः ही हम वीतराग होते हैं। करना इंद्रिय जय है, वीतरागता उसका फल है। बिना इंद्रिय जय किए वीतरागता नहीं हो सकती है। हम बीजारोपण तो नहीं करें और फल की कांक्षा करें, यह संभव नहीं है। इंद्रिय द्वारों को तो खुला रखें और राग द्वेष नहीं करें, यह संभव नहीं है। वीतराग हो जाए खुली इंद्रियों से तो फिर परमात्मा बंद इंद्रियों वाले क्यों हो? वे भी खुली इंद्रियां रखकर वीतरागी हों। परमात्मा खुली इंद्रियों वाले नहीं होते हैं।
भले ही जगत के अधिकांश प्राणी भगवान को खुली नेत्रों वाला देखें और जैन भी परमात्मा को सर्वज्ञ मानकर पूर्ण खुले नेत्रों वाला मानते हैं, वे भी परमात्मा के स्वरूप का अवर्णवाद ही करते हैं। सर्वज्ञता और खुली इंद्रियों में कुछ अंतर नहीं है। जब बाहर का देखना जानना वही इंद्रियों को खुला रखना है, और परमात्मा भी यदि बाहर का देखते जानते हैं तो फिर वे जिनेंद्र नहीं हैं, लौकिक हैं, पारलौकिक नहीं हैं। और इसको स्वानुभव से प्रमाणित करिए। जब हम अपने सन्मुख होते हैं तो बाहर का कुछ भी जानना देखना नहीं होता है। जब स्वसंवेदन करते हैं तो स्वसंवेदन ही होता है, बाहर का कुछ भी जानना देखना नहीं होता है। और उस समय इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, इसलिए तत्क्षण हम वीतराग ही होते हैं। इसीलिए कर्मों से छूटकर फिर उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं। हमें बस स्वसंवेदन करते हुए रहना है, भले स्वास्थ्य अच्छा हो या खराब हो। इंद्रियों को खुला नहीं रखना है। तो गृहस्थ हैं तो यथासंभव नेत्रों को बंद रखिए। यदि नेत्रों को बंद रखने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं तो फिर मोक्ष की इच्छा भी नहीं करना है, क्योंकि कारण नहीं देने से फिर मोक्ष होने वाला भी नहीं है। मोक्ष का कारण इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है, जितेंद्रिय होना है। बाहर से नाता तोड़कर अपने चिन्ह मूर्त का ही संवेदन करते रहना है, और इसमें शब्दों का, अंकों का, के बाह्य पदार्थों के ज्ञान का कोई काम नहीं है। जहाँ संवेदन है वहाँ ज्ञान नहीं है। ज्ञान और संवेदन साथ साथ नहीं होते हैं। ज्ञान बहिर्मुख चित्त प्रकाश का नाम है, और संवेदन में जीव बहिर्मुख नहीं होता है। बहिर्मुखता के निरोध से ही स्वसंवेदन होता है। जब हम बाह्य पदार्थों को देखते जानते हैं तो वहाँ हम बहिर्मुख ही होते हैं, और बहिर्मुखता ही निंद है और दुख का हेतु है। हम बहिर्मुखता को बुरा नहीं जानते हैं, इसलिए स्वच्छंद रूप से बहिर्मुख रहते हैं, और बहिर्मुख रहकर ही कुछ धार्मिक क्रियाओं को करके, कुछ शास्त्र ज्ञान करके अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं। और जो भी हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं वास्तव में ये धार्मिक क्रियाएं नहीं है। धर्म की क्रिया स्वसंवेदन मात्र है। अपनी मूर्त में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको ही भोगते हुए रहना है। भले ही लोक में यह धर्म के रूप में प्रसिद्ध नहीं हो, यह स्वसंवेदन ही ध्यानाभ्यास या ध्यान है। यही ध्यान का स्वरूप है। लोक में ध्यान की नाना परिभाषाएं की जाती हैं, पर ध्यान मात्र स्वसंवेदन है। और शरीर में सुख हो या दुख हो उसका अनुभव वह सब स्वसंवेदन है, वह सब धर्म ध्यान है।
धर्म ज्ञान के संबंध में नाना कल्पनाएं नहीं करना है। आपका अनुभव करना वही ध्यानाभ्यास है। अपनी मूर्त को ही परमात्मा रूप देखना है। परमात्मा अमूर्त होते हैं और हमारी मूर्त भी अमूर्त है। पहले इसमें अभी मूर्त मिला हुआ है, पर हम अपने स्वरूप से अमूर्त ही हैं। इस मूर्त की मिलावट को ही स्वसंवेदन के उपाय से समाप्त करना है। इसी उपाय से हम पुनः मूर्त शरीर को प्राप्त नहीं करके अमूर्त दशा को प्रकट करते हैं। परमात्म दशा को प्रकट कर अनंत काल उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। तभी कहते हैं कि परमात्मा अपने ध्यान में लीन है, अपने में लीन है, अपने स्वरूप में लीन है, अपने निजानंद रस में लीन है। वह सब स्वसंवेदन का ही नाम है। अपने ही सुख का अनुभव करना है। कर्म का संबंध मिटने पर अपने स्वाभाविक सुख का स्वतः अनुभव होता है। धर्म की अधिक व्याख्या नहीं है, क्योंकि वह निर्विकल्प है। तथापि उसको कहने का प्रयास किया जाता है। अंतर्चक्षु कर ही हम ध्यान के स्वरूप को समझ सकते हैं। अनुभव से ही सच्ची समझ उत्पन्न होती है। अन्यथा तो जीव अनादि से मिथ्या ज्ञान वाला ही है, कुमति कुसुत ज्ञान वाला ही है। अपने संवेदन के द्वारा ही वह सुमति ज्ञान सुसुत ज्ञान वाला होता है। सुमति ज्ञान सुसुत ज्ञान स्वसंवेदन का फल है, वह स्वसंवेदन नहीं है। स्वसंवेदन अपने सुख गुण के परिणमन का नाम है, सुख के अनुभव का नाम है। सुख का अनुभव सुख ही है। जब स्वसंवेदन के स्वरूप को समझ लिया जाए, स्वसंवेदन करके, तब ही हम स्वसंवेदन में गति कर सकते हैं। अंतर में विचरण करते हुए रहना, अपने ही विभिन्न भागों के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते हुए रहना, बाह्य जगत से पूरा नाता तोड़ना है। क्योंकि बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा। अपने वस्तु का संयोग नहीं होता है, वियोग नहीं होता है। तो बाह्य पदार्थों का तो संयोग वियोग होता है। बाह्य पदार्थों में मेरापन है कि हम मिथ्या कल्पना करते हैं। वास्तव में न हमारा कोई पिता होता है, न माता, न भाई, न बंधु, न मित्र, न धन। क्योंकि अपनी वस्तु अपने से अलग नहीं होती है। जो अलग हो या नूतन मिले वह अपनी नहीं है। अपनी वस्तु सदा आप ही है। आप ही आपका है, ये नियम है। आप अर्थात अपना विस्तार, अपनी चिन्ह मूर्त, जो त्रैकालिक है, नित्य है, वह अपना स्वरूप है। भले ही इसका संकोच विस्तार होता रहा हो, उस शरीराकार होने से उसको भी शरीर संज्ञा है।
तो अपने शरीर का ही संवेदन करते रहना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। बाह्य शरीर में सुख दुख नहीं होने से उसका संवेदन नहीं होता है, मात्र इंद्रिय ज्ञान होता है। एक शरीर का इंद्रिय ज्ञान होता है और दूसरे शरीर का संवेदन होता है, क्योंकि मूर्त शरीर में स्पर्श रसगंध वर्ण है और हमारे अमूर्त शरीर में सुख दुख है। तो स्पर्श रसगंध वर्ण का इंद्रिय ज्ञान होता है और सुख दुख का संवेदन होता है। जो संवेदन है वह ज्ञान नहीं है और जो ज्ञान है वह संवेदन नहीं है। ज्ञान से संसार होता है और संवेदन से मोक्ष होता है। संवेदन से ही समीचीन ज्ञान होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा लगता है कि समीचीन ज्ञान से मोक्ष होता है। ज्ञान सविकल्प है, संवेदन निर्विकल्प है। विकल्प और निर्विकल्प ये विरोधी धर्म एक साथ नहीं हो सकते हैं, जैसे दिन रात एक साथ नहीं होते। जहाँ हम इंद्रिय द्वारों को खुला रखते हैं वहाँ ज्ञान है और आकुलता है, रागादि का परिणाम है। और जब हम इंद्रिय द्वारों को बंद करते हैं तो स्वसंवेदन है, वहाँ वीतरागता है। वैसे सुख दुख नहीं होकर शारीरिक सुख दुख होता है। तीसरा सुख कोई नहीं होता, तीसरा दुख भी कोई नहीं होता। और शारीरिक सुख दुख का ही दूसरा नाम अतीन्द्रिय सुख दुख है या आत्मिक सुख दुख है। मूर्त के प्रतिपक्ष में अमूर्त ही है, अपना अमूर्त शरीर है। जब हम इंद्रिय द्वारों को बंद रखते हैं तो अपनी मूर्त ही सुख दुख रूप से हमारे अनुभव में संवेदन में आती है और उसकी प्रतीति भी होती है। ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि यही मैं हूँ। निज विस्तार ही उपादेय है। बाह्य जगत का ग्रहण करना संभव नहीं है। केवल मूर्त पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं पर ज्ञान में आते नहीं हैं, इसलिए उनकी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि का भ्रम अवश्य है। भले लौकिक जन ये कहें कि फला व्यक्ति धनवान है, करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, पर कोई जीव धनपति नहीं हो सकता है, क्योंकि धन की जीव से पृथकता है। जीव धन का स्वामी नहीं हो सकता है। बहिर्मुखता का लोक व्यवहार ही किसी को निर्धन धनवान कहता है। पराश्रय में ही धन का कुछ कभी मूल्य हो सकता है, पर उसका फल संसार ही है। जहाँ हम स्वसंवेदन करते हैं वहाँ फिर धन का कुछ भी उपयोग नहीं है, धन की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। वहाँ फिर हम वीतराग होकर मोक्ष पथ में रहते हैं और जहाँ मोक्ष पथ में होते हैं तो मोक्ष भी होता है। इस प्रकार ध्यान के स्वरूप का निर्धार होने पर जीव स्वतः ही इंद्रिय द्वारों को बंद रखने का पूरा
प्रयत्न करता है, यथासंभव नेत्रों को बंद रखता है, कुछ बाहर का सुनता नहीं है, सूंघता नहीं है, चखता नहीं है, स्पर्श नहीं करता है, विचार भी नहीं करता है, स्मरण भी नहीं करता है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति का उसको स्वतः संवेदन अनुभव होता रहता है। वही मोक्ष का मार्ग है। वह शब्दातीत है, अंकातीत है, परम शांति का अनुभव है। वीतराग दशा है, तत्क्षण जीव परमात्मा समान होता है। जैसे परमात्मा वीतराग है, ऐसे उस क्षण वह जीव भी वीतराग है। जैसे परमात्मा को अतीन्द्रियता है, ऐसे संसारी जीव भी स्वसंवेदन के समय अतीन्द्रिय है। परमात्मा को केवल अतीन्द्रिय सुख हो और संसारी जीवों को अतीन्द्रिय सुख के अतिरिक्त कभी कर्म के उदय में अतीन्द्रिय दुख भी होता है। जो शारीरिक दुख है वह अतीन्द्रिय दुख है, क्योंकि वह बिना ही इंद्रियों के अनुभव में वेदन में आता है। निज विस्तार को ही उपादेय करना है, ग्रहण करना है। यहाँ जो भी संवेदना मिलती है उस संवेदना को ही मोक्ष मार्ग जानना है। स्वतः ही ये सम्यक ज्ञान होता है कि इतना ही मोक्ष का मार्ग है। यही धर्म का स्वरूप है। जहाँ इंद्रिय व्यापार नहीं, मन वचन बल का उपयोग नहीं, बुद्धि पूर्वक स्वाचोश्वास क्रिया भी नहीं, इस प्रकार अशुद्ध प्राणों का कोई उपयोग नहीं है। स्वानुभव करना, स्वसंवेदन करना, वही जीव का शुद्ध प्राण है। अपनी मूर्त का लक्ष्य बना रहे इतनी सावधानी रखना है। यह सावधानी हटी आपको राग हुआ, द्वेष हुआ, आप सविकल्प होते हैं और वही आकुलता है। रात्रि में मति ज्ञान नहीं होने से हम विश्राम पाते हैं। मन इंद्रियों का उपयोग नहीं होता, केवल स्वतः श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। मस्तिष्क कार्य करता रहता है। पर जब जागृत अवस्था में हम मन इंद्रिय मस्तिष्क का निरोध करते हैं तो हमको स्वसंवेदन होता है। जागृत अवस्था में ही स्वसंवेदन होता है। इसलिए निद्रा पर भी यथासंभव विजय पाना है। और जब स्वसंवेदन रूप रहते हैं तो निद्रा की आवश्यकता कम होती जाती है, अंततः तो समाप्त हो जाती है। स्वसंवेदन स्वयं ही उत्तम विश्राम की स्थिति है, जिसको स्वरूप विश्रांति कहते हैं। निद्रा विश्राम की स्थिति है, लेकिन उसमें उत्तम विश्राम नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ मस्तिष्क का व्यापार होता है, उसको भी इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है। इससे निद्रा काल में कर्म का आगमन प्रबंध चालू रहता है, कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, तो निद्रा में मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। भले ही मति ज्ञान नहीं होने से हमको विश्राम मिलता है, पर निद्रा के काल में आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ है।
और जब स्वसंवेदन रूप नमन करते हैं तो वचन चेष्टा और काय चेष्टा भी नहीं होती है, तो हम निष्कंप रहते हैं, अकंप रहते हैं, प्रतिमावत रहते हैं। और अपनी जो अमूर्त प्रतिमा है वास्तव में उसी का नाम प्रतिमा है, चेतन प्रतिमा। मूर्त को तो प्रतिमा नाम जीव के आकार धारण करने से ही मिलता है, अन्यथा मूर्त पुद्गल को प्रतिमा नाम भी नहीं है। अपनी मूर्त ही अकृत्रिम चैत्य है, यह अकृत्रिम है और इसको चेता जाता है, इसका अनुभव होता है, इसलिए इसको चैत्य संज्ञा है। अनादि से है और अनंत काल रहना है। हमें इंद्रिय द्वारों को बंद करके परमात्मा हो जाना है, बंद इंद्रियों वाला होना है। कुछ मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है, उनके संबंध में विचार भी नहीं करना है, कुछ उनका स्मरण भी करना नहीं है। तब स्वतः ही अपने अमूर्त से की सुख दुख दशा का हमको संवेदन होता है, मोक्ष मार्ग बनता है, हम दुखों से मुक्त होते जाते हैं और इस क्रम में फिर पूर्ण सुखी भी हो जाते हैं। इस प्रकार हमको शीघ्र से शीघ्र परमात्मा हो जाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।